पाठ 2 कोई किसी से कम नहीं। पाठ परिचय। आप किसी ऐसे पेड़ के बारे में जानते हैं जो किसी काम ना आता हो? याद कीजिए तो याद आएगा कि प्रत्येक पेड़ से हमें कुछ न कुछ मिलता है। गर्मी का मौसम था। एक बाग में तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। हर तरफ हरियाली थी। सभी पेड़ लहलहा रहे थे। सभी खुश थे। आम का पेड़ बहुत खुश था। आम का पेड़ मंजरियों से भरा हुआ था। मंजरी मतलब आम का बोर, आम के फूल। आम के बाहर से आम की डालियां झुकी हुई थी। आम की डाली पर कोयल कूक रही थी। सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। वातावरण मतलब पर्यावरण और गुंजायमान मतलब गूंजता हुआ। आम इतराता हुआ इधर उधर डोल रहा था। इतराना मतलब नखरे करना। पास उगे केले के पेड़ ने आम को छूने की कोशिश की तो आम ने उसका हाथ झटक दिया। केले के पेड़ ने पूछा, क्यों भाई, इतना क्यों इतरा रहे हो? तो जैसे ही आम के पेड़ को केले के पेड़ ने हाथ लगाया तो उसने आम के पेड़ ने केले के पेड़ का हाथ झटक दिया और फिर केले ने पूछा कि क्या भाई, क्या हो गया, इतना क्यों अकड़ रहे हो? इतराना मतलब नखरे क्यों दिखा रहे हो इतने तुम? आम बोला, अपने आप को देखो, कितने छोटे से हो। पत्ते हाथी के कान से भी बड़े बड़े। सारे के सारे पत्तों से ही लिपटे हो। लकड़ी का तो नाम भी नहीं। पत्तों का क्या करोगे? तो केले ने गर्व से कहा, मेरे पत्ते बहुत काम के हैं। खाने के लिए प्लेट की जरूरत नहीं। तोड़ो, बिछाओ और उस पर रखकर खाओ। प्लास्टिक की तरह पर्यावरण को गंदा नहीं करते। मिट्टी में मिल जाते हैं और खाद बना देते हैं। बारिश आ जाए तो छाते की तरह इनसे सर ढक लो। बारिश से बचे रहोगे। मेरे फल तो मीठे हैं ही। कच्चे केले की सब्जी बनाओ या पका केला खाओ, स्वाद लाजवाब होता है। लाजवाब मतलब बहुत बढ़िया। तो केले को हम कच्चे केले की सब्जी भी बना सकते हैं और पका हुआ केला भी हम खा सकते हैं। तो दोनों तरह से ही स्वाद जो है वो बहुत बढ़िया होता है। हाँ भाई, केले का पेड़ है बड़े काम का। नारियल के पेड़ ने अपनी लंबी लंबी पत्तियां हिलाते हुए कहा। नारियल द्वारा केले की हिमायत लेने पर आम को गुस्सा आ गया। तो ये हिमायत किसने ली केले के पेड़ की? नारियल के पेड़ ने। और उसने कहा, हाँ, केले का पेड़ बहुत काम का है। तो ये बात सुनकर आम को गुस्सा आ गया। तो नक्कर बोला। तो नक्कर मतलब बहुत गुस्से में बोला। वो क्या बोला? अपने आप को देखो, कितने लंबे और पतले हो। ऊपर थोड़ी सी पत्तियां, लगता है लंबी सी डंडी वाला छाता हो। तो उसने कहा, तो अपने आप को देखा है कैसे हो? तो लंबे पतले हो और ऊपर ऐसे लगता है कि जैसे एक लंबी डंडी वाला छाता हो। थोड़ी सी पत्तियां हैं तुम्हारे ऊपर भी। तो नारियल ने कहा, मेरी सूरत पर मत जाओ, मेरे गुण देखो। कभी मेरा पानी पिया है? मेरा पानी पीने वाले की शरीर में कभी पानी की कमी नहीं होती। मेरी गरी खाने में स्वादिष्ट तो होती है, ठंडक भी देती है। गरी क्या होती है? नारियल के भीतर का मुलायम जो गूदा होता है उसे हम गरी कहते हैं। नारियल की चटनी खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। नारियल की गरी सुखाकर खोपरा बना सकते हो। खोपरा किसे कहते हैं? सूखे नारियल को कहते हैं। तो नारियल की गरी को हम सुखा के क्या बना सकते हैं? ये खोपरा बना सकते हैं। और खोपरे से क्या बन सकता है? तेल बना सकते हो। मैं तो साबुन बनाने के काम भी आता हूँ। मेरे रेशों से मजबूत चटाइयाँ, रस्सियाँ, दरियाँ तथा पायदान बनते हैं। मेरे खोल से सजावट की अनेक चीजें बनती हैं। आम की ओर देखकर दूर से ही नीम बोला, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नीम की इस बात ने आम का गुस्सा भड़का दिया। आम गुस्से से बोला, तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए, कड़वे नीम? तो नीम ने क्या कहा?
मैं कड़वा हूँ तभी तो बीमारियाँ दूर करता हूँ। इतना ही नहीं, मेरी पत्तियाँ ही दरवाजे पर लटका दो तो बीमारियाँ पास नहीं आती हैं। मेरी निबोरी का तो स्वाद ही अनोखा है। निबोरी किसे कहते हैं? नीम के फल को कहते हैं। तो क्या कह रहा है? मेरी निबोरी का तो स्वाद ही अनोखा है। मेरी टहनियों से बनी दातुन दांतों को साफ रखती है। दातुन कहते हैं दांत मांजने के लिए काम आने वाली पतली सी टहनी। दातुन किसे कहते हैं? इसको। ये क्या होती है? दातुन होती है दांत मांजने के लिए काम आने वाली पतली टहनी। तो जो दातुन है, नीम की दातुन है, वो उससे दांत हमारे स्वस्थ रहते हैं। मेरी पत्तियां कपड़ों और अनाज में रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। छाया देखो कितनी घनी है। मेरे आसपास की हवा तो बिल्कुल शुद्ध होती है। मेरी तो छाल से दवाइयाँ भी बनती हैं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह इतराता नहीं, मतलब मैं नखरे नहीं दिखाता हूँ। आम को बोलता है नीम का पेड़। उनके बीच हो रही बहस में जामुन, पपीता और अन्य पेड़ भी कूद पड़े। बाकी सारे पेड़ भी वहाँ पे इस सारी बहस में आ गए। बरगद दादा एक सन्यासी की तरह सीधे बैठे सबकी बहस को ध्यान से सुन रहे थे। उनकी जड़ें शाखाओं से निकलकर हवा में ऐसी लटक रही थी जैसे उनकी दाढ़ी हो। जो बरगद की शाखाएं हैं वो ऊपर से लटक रही थी और वो कैसे लग रही थी? बरगद की जैसे दाढ़ी हो। अब बरगद दादा जो इतनी देर से ये सब सुन रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। वो बोल उठे, क्या बात है बच्चों, इतना गर्मा गर्मी क्यों हो रही है? दादा इसे देखो कितना इतरा रहा है, कोई पास आता है तो तुरंत झटक देता है, जामुन ने कहा। तो इस बात का जो बरगद दादा ने बोला कि इतना क्यों गर्मा गर्मी हो रही है, क्यों आपस में बहस कर रहे हो सब पेड़, तो जामुन ने क्या जवाब दिया कि बरगद दादा देखो ये आम का पेड़ कितना अकड़ रहा है, कितना नखरे दिखा रहा है, कोई भी पास आता है तो उसको झटक देता है। इसमें इतराने की क्या बात है? आजकल सभी और मेरा ही बोलबाला है, देखो मुझ पर लगे आम। तो आम कहता है कि देखो मेरे को इसमें इतराने की क्या बात है, मैं तो हूँ ही एक स्पेशल पेड़ हूँ मैं। आम को वैसे भी कहते हैं ना फलों का राजा है, तो वो इतरा रहा था इस बात पे। कहता है मेरे जो आम हैं उनको देखकर ही दिल ललचा जाता है, मिठास तो सूंघने से ही पता चल जाती है। चूस चूस कर खाओ, कच्चा खाओ या पका, मज़ा आ जाता है। सुखाकर अचार बनाया जा सकता है, चटनी और मुरब्बे बनते हैं, और तो और मेरी गुठलियाँ भी काम की हैं। कभी सुना ही नहीं, आम के आम गुठलियों के दाम, आम बोला। तो आम कहता है मेरे तो देखो कितने फ़ायदे हैं, मुझे कच्चा भी खा सकते हो, पका कर भी खा सकते हो, मेरे से अचार भी बनता है, चटनी, मुरब्बे, और मेरी यहाँ तक कि गुठलियाँ भी काम आती हैं। तभी तो मेरे पे कहावत बनी हुई है, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ। इस कहावत का क्या मतलब है? मुहावरे का, आम के आम गुठलियों के दाम मतलब डबल प्रॉफिट, दोहरा लाभ। अब कौन आया इस सारी बहस में? पपीता आया। पपीता बोला, तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बनो। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मतलब अपनी प्रशंसा अपने आप करना। तो पपीता कहता है पेड़ को, आम के पेड़ को, तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बनो, हम भी किसी से कम नहीं। कहते हैं कि हम में भी बहुत अच्छाइयाँ हैं। बरगद दादा आप सबसे बड़े हो, आप सबके बारे में अच्छी तरह जानते हो, आप ही बताइए कि आम का ऐसा करना उचित है? तो पपीते ने कहा बरगद दादा को, आप सबसे बड़े हो और समझदार हो, तो आप बताओ कि जैसे आम कर रहा है, इतना इतरा रहा है अपने पे और हम सबको कम समझ रहा है, क्या ये सही है? बरगद के पेड़ ने अपनी छाया में रह रहे जीव जंतुओं को प्यार से सहलाते हुए, अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आम से कहा, बेटा ये सब सही कह रहे हैं, सब में अलग अलग गुण होते हैं। जहाँ नीम का उपयोग होता है वहाँ तुम काम नहीं आ सकते। कुदरत ने कोई ऐसा पेड़ नहीं बनाया जिसका उपयोग ना हो, सभी उपयोगी हैं, इसलिए मिलकर रहो, इसी में बाग की शोभा है। आम बोला, दादा आप ठीक कहते हैं, अब गलती हो गई, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो बरगद दादा ने आम को क्या समझाया कि हर पेड़ की अपनी खूबियाँ हैं और जहाँ पे एक पेड़ काम आता है दूसरा पेड़ नहीं काम आ सकता। अगर बीमारियाँ दूर करने के लिए नीम का पेड़ काम आ सकता है,
वहाँ पे आम का पेड़ नहीं काम आ सकता। तो हर पेड़ की अपनी अच्छाइयाँ हैं और कोई भी ऐसा प्रकृति ने, कुदरत ने ऐसा पेड़ नहीं बनाया है जिसका कोई भी उपयोग ना हो। तो सभी पेड़ उपयोगी होते हैं। इसीलिए बरगद दादा ने उनको क्या समझाया कि मिलकर रहो, और इसी में बाग की शोभा है, मतलब बाग की इसी में शान है, इसी में सबका भला है। तो आम बोला, इसी सारी बातें सुनकर बरगद दादा की, उसने बोला आप सही कह रहे हो, और उसने अपनी गलती मान ली। और वो कहता है कि दादा आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आओ भाई मिलकर खेलें, धूम मचाए, चारों ओर हरियाली लाएं।